चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे हम 0 to π/4 sin x into cos x dx upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x। लो करो बेटा, सब लोग शुरुआत करिए। ग्रीन टी गला ग्रीन टी बना दो और लौटते चाहिए। बच्चों देखिए, हम t लेते हैं sin स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा dt विल बी इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x dx, यानी 1/2 dt विल बी इक्वल टू sin x इंटू cos x dx। अब बच्चों हम लिमिट चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 and x is equal to π/4, t is equal to sin square π/4। मैं डायरेक्टली बेटा 1/2 लिखता हूँ। तो अब बच्चों ये लिमिट क्या हो गई, 1/2 dt लिमिट है 0 to 1/2 और नीचे t स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस t का होल स्क्वायर। देख लो बच्चों, हमें अब इसे सिंप्लीफाई करना। सब लोग देख लो बच्चों, ये आ गया 1/2 0 to 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर। मैं रफ में इधर कर देता हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। ये बच्चों हो गया t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t, यानी 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। बच्चों इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं। ये होगा 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/2, यानी 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू t/2 या t इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2। देखते जाएंगे बच्चों। 2 ये हमें एग्जाम में शो नहीं करना होता, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4 यानी प्लस 1/4। तो बेटा ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t होल स्क्वायर यानी 1/2 0 to 1/2 dt अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 स्क्वायर प्लस t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए 1/4 बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया 10 का, तो 1/8 यानी 2 tan इनवर्स x/a यानी t माइनस 1/2 अपॉन 1/2। और अभी हम लिमिट लगाते हैं बेटा 0 to 1/2, तो ये आ गया 1/2। एक मिनट, 1/4 पहले से है, अब ये 2 नया है, ठीक है। तो 1/2 2 कैंसिल हो गया। मैं एक मिनट फिर से ठीक कर देता हूँ। tan इनवर्स 2t माइनस 1/1। अब लगाते हैं 1/2 tan इनवर्स 1/2 रखते हैं बेटा, तो tan इनवर्स 0 यानी 0 माइनस, ये अगर हम 0 रखते हैं तो माइनस π/4, तो प्लस π/4 हो गया। ये आ गया π/8।
देख लो भाई, सब लोग देख लो, कोई डाउट किसी को? सर ये आपने स्टेप रिपीट करके लिखा है ना, इस साइड से फर्स्ट वाला और नीचे से लास्ट? हाँ बेटा, रिपीट करके लिख दिया है। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, आप नोट कर लो खाली। नहीं नहीं, ये हम कर चुके हैं, रुको रुको, सॉरी, ये नहीं करना, हम तो कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर पाई बाय 4 कैसे आया? बेटा 0 रखो, पहले 1/2 रखो अपर लिमिट। जब 1/2 रखते हैं बेटा, तो 2 इंटू 1/2 यानी 1 माइनस 1 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। ठीक है, फिर माइनस ये रखो t0, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -π/4, तो क्या हो गया? +5। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा स्टेप? यस सर। बच्चों, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें एक छोटा सा पार्ट और हम आगे ऐड करते हैं। 0 to a fx dx को बच्चों हम लिमिट को हम कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर f ऑफ x और f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल, यानी ये अगर लिमिट f ऑफ x f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर हो, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम इसके लिमिट में कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, स्केलर क्वांटिटी की तरह कन्वर्जन कर, मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये a की बजाय हम 2 इंटू a/2 लिमिट कर दें, तो ये 2 बाहर आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी की तरह। 0 to a/2 fx हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा, आप 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 कर लो, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, 2 के बजाय कोई भी k स्केलर क्वांटिटी हो। अब कब यूज करना है, कैसे, मैं आपको बता दूंगा।
बच्चों एक क्वेश्चन हम करेंगे और हम सभी इसको शुरुआत कैसे करनी है पता है। 0 to a, सॉरी 0 to पाई होगा, 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये लीजिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। प्रॉपर्टी कहां से शुरू करनी है तो सामने ही दिख रहा है, फटाफट करते गए। चलो बच्चों देखें, इस क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार बनाओ, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन बहुत हाई फाई है, क्वेश्चन सिंपल है जैसे हमने करे हुए हैं, ऐसे अनगिनत क्वेश्चन उसी टाइप का है। जो बात है वो प्रॉपर्टी की। देख सबसे पहले मैं इसको आई मान के सीधे प्रॉपर्टी लगाता हूँ, कौन सी? यूज 0 to a f of x dx will be equal to 0 to a f of a minus x dx। तो बेटा ये हो गया i is equal to 0 to पाई, ये हो गया बेटा पाई माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन। बच्चों मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, 0 to पाई पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों ये खुद आई बन गया, तो मैं इधर ले आता हूँ 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई। अब हमें पता है कैसे करना है, हम कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों हम सबको याद है कि हम t लेंगे, देखना ध्यान से, t लेंगे tan x को, तो dt हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लिमिट में कन्वर्ट करने पे आते हैं बच्चों तो एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है ध्यान से देखो। मैं अगर x की जगह 0 रखता हूँ बेटा तो tan 0 भी 0 होता है, x इज इक्वल टू पाई रखता हूँ तब भी 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम शो कर रहा है, तो गलत हो गया कि नहीं ये। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सोचते हैं कि क्या पाई माइनस एक्स वही आएगा, वो भी आ रहा है, तो आप इसको दरअसल सीधे क्या लिखेंगे, पाई
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 0 to π/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर। बच्चों अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप x की जगह 0 रखेंगे तो t 0 आएगा, और x की जगह अगर हम π/2 रखते हैं तो t आएगा इंफिनिटी। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो 4 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि आपकी आदत नहीं है वैसे ज्यादा इधर उधर सोचने की। तो हमने t x इक्वल टू π/4 रखा तो t बना। बच्चों लिमिट हम अप्लाई करते हैं, 2i इक्वल टू π/4 लिमिट, ये आ गया बेटा 0 1 dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t। मैं और ठीक करता हूँ, π/4 b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 0 to 1 dt अपॉन a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एग्जैक्टली फॉर्म आ जाएगी 4b स्क्वायर 1/a यानी हो गया b/a, tan इनवर्स t/a यानी bt/a। अब हम लिमिट लगाते हैं बच्चों 0 से 1, देखते जाएं, b के पावर कैंसिल, π/4ab, और अब हम लिमिट लगा रहे हैं tan इनवर्स b/a माइनस tan इनवर्स 0 यानी 0। तो बेटा ये आ गया π/4ab tan इनवर्स b/a। नोट कर लो। ना 8 हो जाएगा ना, 2i इक्वल टू है ये। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बस इसके लिए कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए ना, f बिल्कुल, fx और f ऑफ a माइनस x बराबर है, बस इतना। ओके सर। ठीक है। बच्चों अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करने जा रहे हैं जिसको सिलेबस के हिसाब से आप पूरा पैटर्न समझ लो और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसका रिजल्ट भी रख लो, तो बहुत टाइम बचेगा आपको। देखिए ये करना है अगला, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा। अगले इसको नोट करके इस क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार बना लो। मैं लिख देता हूँ, प्रूविंग की तरह कर लो, -π/2 log, और इसको याद भी रखो। सर जब हमने ये पाई माइनस एक्स किया है उसके अंदर, तो कॉस के अंदर भी पाई माइनस एक्स नहीं होएगा? करो बेटा, cos π-x होता है माइनस कॉस, उसका स्क्वायर फिर से वही आ गया कि? ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा कि नहीं, बताओ। सम माइनस, ऐसे सोच बेटा, इधर देख, हमने करा cos π-x, तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी माइनस कॉस है। अब बेटा इसका स्क्वायर है, नहीं कॉस स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस कॉस स्क्वायर, वही आ जाएगा कि? ओके चलो और देखो बच्चों, और कोई डाउट किसी को? सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो, इसका आंसर 0 क्यों नहीं आ सकता था? 0 आने में कोई बुराई नहीं है, कई इंटीग्रल्स के 0 आते हैं, पर ये बाउंडेड कर्व नहीं है बेटा। 0 से पाई में, ये देखो 0 से पाई में साफ पता चल रहा है कैसा ही ये क्लोज कर्व है, ये 0 वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, ऐसे देखो 0 पाई मान लो होता साइन, तब भी नहीं आता, तब भी गलत।
0 to 0 का कोई लॉजिक नहीं रहेगा ना बेटा, ये है। ओके तो सोचो लोअर लिमिट भी 0 बिना अपर लिमिट भी 0, इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा ना, ठीक है। सब लोग देखना बच्चों, बहुत ध्यान से इसको ट्रिपल स्टार बना लो सब लोग, और याद रखो इसका रिजल्ट भी रखो। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली काम आ जाएगा, और सब्जेक्टिव में ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि इसमें दो जगह प्रॉपर्टीज चेंज होती है। चलो सुनो भाई, ये हमारे लिए आई हो गया। मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाता हूँ u 0 to π/2, सॉरी 0 to a लिखना तो वैसे ही है, fx dx, it can be written as 0 to a f of a minus x2। तो बच्चों ये हो गया 0 to π/2 log sin π/2 minus x dx। बच्चों ये हो गया 0 to π/2 log sin π/2 minus theta cos थीटा यानी cos x dx। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 हमेशा की तरह दोनों को ऐड कर दो, 2i is equal to 0 to π/2 log sin x plus log cos x dx। बेटा ये हो गया 0 to π/2 log sin x into cos x dx। देखते जाएंगे, मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ। 2i is equal to 0 to π/2 log 2 sin x cos x upon 2 dx। मतलब 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 0 to π/2। मैंने एक स्टेप आगे लिख दिया है बेटा। बच्चों देखो जरा, ये बन गया, सीधे मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ 0 से π/2 log of sin 2x माइनस π/2 log 2। आप पहले बेटा सब लोग यहाँ तक नोट करें, और यहाँ तक कोई भी डाउट आपको हो रहा हो तो पूछ। सर ये 2i वाले में सेकंड स्टेप में ये sin 2x बन गया। एक मिनट, हाँ ऐसे देख बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया, log m/n लगा दो, log sin 2 थीटा अपॉन log 2 मैंने डायरेक्ट लिखी। ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी को? सर ये फोर्थ स्टेप में क्या किया?
यहाँ पे बेटा, हाँ जी सर, ये ऐड करने के बाद इसके नीचे वाला। अच्छा, log m प्लस log n क्या होता है बेटा? log m इंटू n, वो डायरेक्ट कर दिया। ठीक है सर। और देखो बेटा, और कोई डाउट किसी को? राधिका क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर, हो रहा है। ठीक है। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक सबने? देखो, सब लोग देखना, जरा सा बच्चा। बच्चों यहाँ, सॉरी, साइन एक्स लिख दिया मैंने, ये साइन 2x, साइन 2x। तो बच्चों ये साइन 2x के बजाय अगर x होता तो काम आसान रहता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं c मान लेता हूँ 2x को। देखते जाना बेटा, dt इज इक्वल टू 2 dx, यानी 1/2 dt इज इक्वल टू dx, और x इज इक्वल टू 0 पे c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/2 पे c इज इक्वल टू π। देखते जाए, सब लोग सावधानी से देखते हैं। 2i इज इक्वल टू 0 to π log sin t dt/2 बाहर आ गई। बच्चों ये वैसी कंडीशन आ गई कि नहीं, पहले जैसे 0 से π का कोई लॉजिक ही नहीं हुआ साइन में, लेकिन हमें ये क्लियर है कि साइन ऑफ π माइनस t साइन t के बराबर होगा, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अगले स्टेप में ध्यान से सुनो, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? देखो सब लोग, -π/4 log 2। देखते जाना बेटा, ये आ गया log ऑफ sin t dt -π/4 log 2। सुनो बच्चों, हमने ये 2 कैंसिल हो गया। बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी और पहले ही दिन पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी याद करो कि अगर हमने पढ़ा था कि a to b, यानी लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, यानी a to b fx dx को हम a to b ft dt भी लिख सकते हैं। यानी लिमिट अगर सेम हो तो वेरिएबल के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो जरा, लिमिट वही है 0 से π/2, x की जगह t आ गया, यानी हम 2i इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0 to π/2, हम लिख सकते हैं log ऑफ sin x dx -π/4 log 2। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे i लिख सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया i -π/4 log 2। i को इधर ले आइए, i इक्वल टू हो गया -π/4 log 2। बच्चों नोट कर लो, रख लो, ये नोट कर लीजिए सब लोग। सर क्वेश्चन में π/2 log था मेरे ख्याल कि कहाँ बेटा? π/2 कहाँ? सर क्वेश्चन में प्रूव हमने π/4 करना है कि π/2?
पाई/4 माइनस पाई/4 log 2 प्रूव करना था। तो आपने पाई बाय 2 लिखवाया होगा। अच्छा हाँ, ठीक कर लो बेटा, पाई/4 है बेटा वो। नहीं एक मिनट, पाई/2 आ रहा है कि पाई/4 आ रहा है? मैंने तो नहीं गलत कैलकुलेट कर लिया, पीछे देखो जरा। पाई/2 आ रहा है। हाँ पाई/4, ये मैंने पाई/4 धोखे से लिखा चला गया, ये पाई/2 है बेटा। सब लोग देख लो बेटा पीछे का कैलकुलेशन। बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है और वैल्यू यही प्रूव करनी है। क्वेश्चन है 0 to पाई/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, और हमें प्रूव यही करना है, -पाई/2 log 2। नोट कर लो बेटा, ट्रिपल स्टार बना लो, सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता, सेम मेथड से प्रोसीड करना है इसको। सर कल कंपटीशन की क्लास है ना? हाँ बेटा कल कंपटीशन की है। तो जो क्लास में कराते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं फिर करने होते, मतलब आपने दिए थे पिछली बार। क्या बेटा? सर पिछली बार क्लास की सैटरडे जो क्लास थी उसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए थे, तो वही करने नहीं थे कोई? नहीं उसी में से ही बेटा, मॉड्यूल में से ही केवल फंक्शन रिलेशन रह गया है, छोटा सा पार्ट है लास्ट का, मैपिंग का, बस वही रह गया, बाकी पूरे कर सकते हो आप, मॉड्यूल है इसमें। सर वो आपने ऐप पे डाला हुआ ना, वहीं से करना है। हाँ वही है बेटा वही। जल्दी से नोट कर लो बेटा, ये भी नोट कर लो, ट्राई करना घर में। अब डेफिनेट की लास्ट प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करनी है, लास्ट तो नहीं, सेकेंड लास्ट में। सबने नोट कर लिया बेटा? देखो बच्चों, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से देखेंगे सब लोग। बच्चों इफ -a to a fx dx का इंटीग्रल है कोई, ध्यान रखना, जब भी ऐसे आ जाए ना कोई इंटीग्रल -पाई/2 to +पाई/2 -पाई to +पाई -3 to +3, यानी लोअर और अपर लिमिट सेम एंड अपोजिट हो, तो हमेशा इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना जो अब हम करने जा रहे हैं। बच्चों अगर कोई -a to a fx dx है ऑड फंक्शन के लिए, तो ये हमेशा 0 ही आएगा, मतलब इफ आप ऐसे लिखेंगे, इफ f of -x is equal to -fx, ये ऑड फंक्शन। बच्चों कंपटीशन वाले बच्चों को याद होगा, हमने सबसे पहली क्लास में ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन करे। कंपटीशन वाले बच्चे देखो, याद आ रहा है सबको, पहली क्लास कंपटीशन की हमने इवन और ऑड फंक्शन करे थे। तो अगर ऑड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन 0, बाकी लोगों को अभी मैं बताता हूँ शॉर्ट में।
और बच्चों इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, 0 to a twice fx dx if f of minus x is equal to fx, यानी ये कैसा है, इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऑड है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे इंटीग्रल की वैल्यू 0 याद। ये नोट कर लो प्रॉपर्टी, फिर मैं आपको बताता हूँ। सुबी Yes, sir. बेटा ये याद है इवन और ऑड फंक्शन के लिए? Yes, sir. सिया बेटा याद है, हमने करा था पहले दिन। हाँ तो थोड़ा सा याद है। बिल्कुल आसान है, बाकी बच्चों को मैं अभी बताता हूँ बेटा, बिल्कुल आसान सी चीज है। हमें जो सिलेबस में करना है बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। बच्चों जैसे कोई फंक्शन लिखेंगे, समझना बेटा, जैसे कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें बताना है ये कैसा है। हम करेंगे f ऑफ माइनस एक्स, ये आ गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी fx के बराबर, तो इसको हम इवन फंक्शन बोले, है ना। मैंने बोला fx इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, f ऑफ माइनस एक्स होगा साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स, तो ये कैसा होगा, ऑड। याद आ गया बेटा, सबको समझ में आ गया बाकी बच्चों को? तो अगर हम किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दें और सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है तो वो इवन है, और अगर सेम है बट अपोजिट इन साइन है तो वो ऑड। और उसका हमें डेफिनेट में क्या फायदा उठाना है कि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 होगी, हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं शो करना। सर आप एक नोट बार कर लो, दोबारा बता दो। मैं अभी और एग्जांपल करा देता हूँ बेटा, बस एक मिनट नोट कर लो आप, मैं अभी और एग्जांपल बता। सर सिर्फ इस लिमिट के लिए 0 होगी कि कोई भी लिमिट के लिए 0 होगी? नहीं नहीं कोई भी लिमिट नहीं, -a2 + a के लॉजिक से, ठीक है। बिना हमने याद है ग्राफ पढ़े थे ऑड फंक्शन के, तो हमने देखा था कि जो ऑड फंक्शन होता है ना वो कैसा होता है, आधा यानी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी आधा नेगेटिव होता है आधा पॉजिटिव होता है, तो दोनों का सम क्या हो गया बेटा बताओ? 0 सर। 0। हाँ जी ठीक है, तो वो जो हमने ग्राफ में पढ़ा था उसको डेफिनेट में ये प्रॉपर्टी की तरह यूज हो जा रहा है डायरेक्ट। मैं भी एग्जांपल्स और करके बताता हूँ बेटा, डोंट। मैं आपको करके बताता हूँ, चलो भाई, स्पेशली जिन्होंने कंपटीशन का नहीं लगाया हुआ वो जरूर देखें। हम क्या करते हैं बच्चों, आपके सामने एक इंटीग्रल दिया है -2 to +2 x³ है, सब लोग सुनना ध्यान से, ठीक है। अब x³, जब भी आपको -a to a जैसी कोई चीज आए ना तो हमेशा फंक्शन चेक कर लें। हमारे लिए fx है x³, तो f ऑफ -x बेटा हो गया -x का होल क्यूब यानी -x³, तो हम इसे f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx लिख सकते हैं, यानी ये फंक्शन है ऑड। तो हमारे हिसाब से ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, हमें एग्जाम में भी कुछ नहीं लिखना होता, हम सीधे ऑड पता करते ही 0 लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ कि दरअसल जो मैंने बोला है उसका क्या मतलब है। चलिए मान लीजिए हमें नहीं मालूम है कि ऑड है कि नहीं, सीधे सिंपली सॉल्व करते हैं। ये हो गया x⁴/4 -2 to +2, देखिए बेटा सब लोग 1/4 कॉमन, x⁴ -2 to +2, तो 1/4 2 to the power 4 यानी 16 -2 to the power 4। बच्चों आप खुद देखो 1/4 ये आ गया 16 - 16, 0 आ रहा है बेटा, बताओ बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? अंश क्लियर हो गया बेटा अब ये? यस सर। सर ऑड में सम 0 आएगा और इवन में सम 0 नहीं आएगा।
इवन में क्या होता है बेटा, इवन में जैसे मान लो ये इवन होता है, मैं आपको एक दूसरा एकदम -2 to 2 मान लो लिखा है बेटा कॉस है, ध्यान से सुनना। तो आप इसको, ये इवन है, क्लियर है, एफ कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, प्लस कॉस एक्स, तो यस ये सर। इवन है, आप इसको ऐसे लिख दो, ट्वाइस 0 to 2 cos x ये, तो बाकी जैसे सॉल्व करते हो ये सुविधा हो जाती है। एक्चुअली इसका मेन फायदा ऑड में है, इवन में ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं, याद रहेगा, क्योंकि इवन में सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। यस सर। केवल ऑड वाले में फायदा होता है कि मान लो जानबूझ के एग्जाम क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से आधे से ज्यादा पार्ट ऑड होगा, तो आपको पता है ऑड में तो कुछ नहीं करना, सीधे 0 ही होता चला जाना है, मेंशन भी नहीं करना, तो वो टाइम बच जाता है। अब देखिए बच्चे, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कैसे यूज करना है कॉन्सेप्ट को, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिखता हूँ। ये बेटा -π/2 to +π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10 to the power 5x प्लस 1 dx। देखते जाए बेटा, ये क्वेश्चन, अब वैसे तो आपको टाइम लगेगा पूरा सॉल्व करने में, सब लोग पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। देखो बेटा कैसे करना है आपको, सुनो सब लोग, -π/2 to +π/2 x³ dx -π/2 to +π/2 x cos x प्लस -π/2 to +π/2 10 to the power 5x, ठीक है, प्लस -π/2 to +π/2 1। सब लोग देखो बेटा, अब आप ध्यान से देखो, रफ में आपको करना क्या है, x³ ऑड फंक्शन है कि नहीं पहले बताओ, बोलो। तो ये तो सीधे 0 हो गया, और यही लिखना भी, हमें कुछ नहीं मेंशन करना है, 0। बेटा x cos x जरा चेक करो, ये भी ऑड फंक्शन है, चेक करो बेटा सब लोग, ऐसे सोचो, ये पॉजिटिव ही रहना है, -x ये आ जाएगा माइनस, ये भी Yes, 0 हो sir. गया। 10 to the power 5x कैसा फंक्शन है, बोलो बेटा, ये भी ऑड है ना, बोलो भाई, चेक करो भाई, बिना बोल बेटा, सर ऑड है ये भी। ऑड है, तो बचा क्या, बचा बेटा 1 का इंटीग्रेशन है, ये आ गया -π/2 to +π/2, यानी π/2 माइनस ऑफ -π/2 यानी पाई। हो गया, समझ में आ गया बेटा सबको, आर्यन क्लियर हो गया। यस सर। चलिए मैं आपको एग्जाम में आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे वो कराता हूं, देखना बच्चों, ये हमें सॉल्व करना है। 10/5 -3π/2 to -π/2, ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया, x + π का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x + 3π। देख लो बच्चों,
सब लोग देखो माइनस ए टू प्लस ए डायरेक्ट नहीं दिख रहा है क्यों बच्चों? सब लोग देखिए बेटा, माइनस ए टू ए डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है। तो हम कैसे सोचें बेटा, आप ध्यान से देखो सब लोग, एक चीज तो क्लियर है कि हमें पाई प्लस एक्स को लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने मान लिया t इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, तो बेटा dt dx के बराबर आ गया। अब जरा देखना, अगर मैं x करता हूं माइनस 3π/2 तो t हो गया पाई माइनस 3π/2 यानी -π/2। अगर मैं रखता हूं -π/2 तो t हो गया पाई माइनस π/2 यानी π/2। लो भाई काम बन गया अपना। तो ये हो गया 10/π माइनस π/2 बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सॉरी कॉल आ गई थी इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको? -π/2 टू +π/2। अब देखना जरा, x प्लस पाई है t, तो ये हो गया t³। देखना मजेदार चीज, cos स्क्वायर x प्लस पाई t है तो 2π + t बन गया ये, और dx की जगह dt। देखते जाएंगे बेटा, मैं इधर कर देता हूं 10/π, मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, -π/2 टू +π/2 t³ dt। सुनना बेटा, cos 2π + थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है बेटा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया cos² t यानी प्लस -π/2 टू +π/2 cos² t dt ब्रैकेट क्लोज। सुनना बेटा, ये ऑड फंक्शन है तो इसका हो गया इंटीग्रेशन 0 10/π। मैं cos² t को लिख सकता हूँ 1 + cos 2t अपॉन 2। तो ये आ गया बेटा -π/2 टू +π/2। अब मैं सीधे सॉल्व कर लेता हूँ 5/π ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 का इंटीग्रेशन t cos 2t का 1/2 sin 2t, और लिमिट हालांकि इवन फंक्शन है लेकिन मैं डायरेक्ट भी लिमिट लगा दूं तब भी आ जाए। 5/π t π/2 ये हो गया 0 इतना पार्ट, या ऐसे कर लो, और 1/2
साइन 1/2 साइन 5, तो ये हो गया 0। 1/2 साइन 5 0। रुको रुको रुको, π/2 रखा मैंने, ये हो गया π/2 प्लस 0 माइनस -π/2 प्लस 0। तो बेटा ये आ गया 5। देख लो भाई, सब लोग देख लो। सर एंड वाला स्टेप नहीं समझ आया। कौन सा बेटा? ये समझ में आया कि cos स्क्वायर t को मैंने 1 प्लस Yes, cos 2t/2 करा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? t। T cos 2t का क्या होगा? 1/2 sin 2t। बस लिमिट लगा दो बेटा, तुमको मैंने डायरेक्ट लगा दी, लगा के देख लो, डाउट तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। देख लो बच्चों, कोई डाउट किसी को? बोलो। कोई डाउट बेटा किसी को? Thank you, sir.